अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में जानते हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है कि अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। इम्पोर्टेंट है, याद करिए। अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जिम्नीकंद, एंड कोलोकेशिया। और जी जिम्नीकंद क्या करता है बच्चों? स्टोरेज फूड। क्या करता है? स्टोरेज फूड। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। चैट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताइए टेप रूट सिस्टम हमको किसमें देखने को मिलता है। अब मैंने आपको बताया था स्टेम ने क्या करा? मॉडिफाइज हो गई। क्यों हुई थी? डिफरेंट फंक्शन शो कर सके। तो पहले उसने अपना फंक्शन क्या शो कर दिया? अंडरग्राउंड स्टेम, जो मैंने आपको बता दिया। अब ये मॉडिफाई हो गई तो इसने क्या करा? टेंड्रिल में मॉडिफाई हो गई। किस में हो गई? टेंड्रिल में। तो स्टेम किस में मॉडिफाई हो गई? टेंड्रिल में। और ये टेंड्रिल हमारे कहाँ पर डेवलप होते हैं? डेवलप मतलब कहाँ विकसित होते हैं? एक्सिलरी वर्ड पर। कहाँ होते हैं? एक्सिलरी वर्ड पर। तो पूछता है कि टेंड्रिल के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? टेंड्रिल के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? तो टेंड्रिल का एग्जाम्पल होता है पंपकिन। टेंड्रिल का एग्जाम्पल होता है पंपकिन, कुकुम्बर, ग्रेप्स वाइन, एंड वाटरमेलन। तो अच्छे से प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा कि अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल क्या होता है। बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में, मैं आपको बता देती हूँ। जल्दी से देख लीजिए, ऐसे करके शॉर्ट नोट्स इसके जरूर बना लेना। पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जिम्नीकंद एंड कोलोकेशिया। और ये क्या करता है? स्टोरेज ऑफ फूड करता है। एक और करती थी स्टोरेज ऑफ फूड, उसका नाम क्या था? जल्दी चैट बॉक्स में जाके बताइए। स्वीट पोटैटो। क्या थी? स्वीट पोटैटो। ये आपने देख लिया अच्छे से। स्टेम मॉडिफाई हो गई अंडरग्राउंड स्टेम के लिए, तो अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जांपल ये हैं। फिर स्टेम मॉडिफाई हो गई टेंड्रिल के लिए, तो इसके एग्जांपल क्या है? पंपकिन, कुकुम्बर, ग्रेप्स वाइन एंड वाटरमेलन। टेंड्रिल कहाँ डेवलप होते हैं? एक्सिलरी वर्ड पर डेवलप होते हैं। और बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात कि टेंड्रिल हेल्प किस में करता है? टेंड्रिल हेल्प किस में करता है? मदद किस में करता है? क्लाइम में। क्लाइम मतलब चढ़ने में। आपने देखी होगी ग्रेप्स वाइन की, अंगूर की वेल, वाटरमेलन की वेल। ये तो टेंड्रिल स्टेम ने अपना मॉडिफाई टेंड्रिल में क्यों कर लिया? क्योंकि उसको चढ़ने में आसानी हो। तो टेंड्रिल किस में हेल्प करती है? क्लाइंबिंग में। किस में हेल्प करती है? क्लाइंब में, चढ़ने में। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड, तो आप मेरे को चैट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ये हमने जाना कि स्टेम हमारी मॉडिफाई हो गई ग्राउंड स्टेम में, अंडरग्राउंड स्टेम में एंड टेंड्रिल में। लेकिन जो हमारी स्टेम होती है में आल्सो मॉडिफाई, मतलब अनुमान लगा सकते किसी और चीज़ में भी मॉडिफाई हो सकती है। स्टेम may also modify। देखिए बॉडी स्ट्रेट,
पॉइंटेड, थॉर्न्स, थॉर्न्स मतलब होते हैं कांटे। तो थॉर्न्स का हमें एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। तो एग्जाम्पल क्या है थॉर्न्स का, सिट्रस एंड बोगेनविलिया। क्या है, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या है, सिट्रस एंड बोगेनविलिया, सिट्रस एंड बोगेनविलिया, बोगेनविलिया, ठीक है। ये सिट्रस एंड बोगेनविलिया क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट ब्राउजिंग एनिमल। मतलब ये थॉर्न हमको इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से बताती हूँ। ले लिया, ओके। ये हमारा थॉर्न्स है। थॉर्न्स हमको किस में देखने को मिलते हैं, सिट्रस एंड बोगेनविलिया में। ये थॉर्न्स हमारी मदद किस में करता है, हेल्प। ये हमें ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, किससे, ब्राउजिंग एनिमल से, प्रोटेक्ट करता है ब्राउजिंग एनिमल से। ब्राउजिंग एनिमल मतलब चरने वाले जानवर, क्योंकि ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। अब इनको कोई एनिमल्स खा जाएगा तो कैसे अपने आप को बढ़ा पाएंगे, तो इसीलिए ये स्टेम इनकी मॉडिफाई हो जाती है। स्टेम क्या होती है, मॉडिफाई हो जाती है, किसमें, थॉर्न्स में। तो फिर थॉर्न हेल्प किस में कर देता है, प्रोटेक्ट ब्राउजिंग एनिमल में। और मैंने आपको बताया था टेंड्रिल किस में हेल्प करता है, क्लाइंबिंग में। टेंड्रिल किस में हेल्प करता है, क्लाइंबिंग में। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा। अब जानेंगे सम प्लांट में एरिड रीजन मॉडिफाई होता है। कुछ प्लांट में क्या होता है, सम प्लांट एरिड रीजन। बच्चों 2 रीज़न होते हैं, आप मेरे को चैट बॉक्स में जाके बताएंगे। एक रीज़न तो ये हो गया, एक रीज़न होता है ये। तो आप मेरे को इनकी हिंदी बताएंगे जल्दी से जाके। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आपको आंसर बताऊंगी। रीजन मॉडिफाई, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से याद करिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो मेरे को कमेंट में जाके बताइएगा। ओपेंशिया, ये कैसा होता है बच्चों, फ्लैट टेंड होता है। ओपेंशिया कैसा होता है, फ्लैट टेंड होता है। एक और हमारे पास होता है यूफोरबिया। क्या होता है, यूफोरबिया। ये कैसा होता है, फ्लैशी। कैसा होता है, फ्लैशी और सिलेंड्रिकल। और ये सब क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, किसको, क्लोरोफिल को। ये क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, कंटेन किसको, क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल। प्यारे बच्चों, जब प्लांट हैं तो क्लोरोफिल को तो रखेंगे, क्लोरोफिल को रखेंगे तो इसका मतलब इनके अंदर क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ प्लांट्स होते हैं, ग्रास, स्ट्रॉबेरी, सभी ने खाई होगी, कैसी लगती है, टेस्टी। ग्रास, स्ट्रॉबेरी, ये क्या होते हैं, न्यू नाइक एंड ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट फॉर्म। मतलब ये भी स्टेम थे, ये भी मॉडिफाई हो गए। तो डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल पूछेंगे ये स्टेटमेंट देके, जो स्टेटमेंट मैं अभी लिखने जा रही हूँ। न्यू निकेज एंड ओल्डर पार्ट
डाई, न्यू प्लांट फॉर्म। आपसे पूछा जाएगा, आपको ये एग्जाम्पल नहीं देंगे, आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे कि न्यू निके एंड ओल्डर पार्ट डाई, मतलब ओल्डर पार्ट, पुराना पार्ट मर जाता है और न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है। ऐसा किस में होता है? तो आप एग्जाम्पल देंगे ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। किस में होते हैं? ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में। इसी प्रकार से हमारे पास आता है मिंट एंड जास्मीन। क्या आता है? मिंट एंड जास्मीन। ये क्या होता है? इनका जो एक एक स्टैंडर्ड जो मैं आपको लिखा रही हूँ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छे से एक एक चीज़ को पढ़िए। कहते हैं ना, थोड़ा पढ़िए लेकिन सही पढ़िए। मिंट एंड जास्मीन स्लेंडर, लेटरल ब्रांच है। हमारे पास पता है एनसीईआरटी का एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसीलिए यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का एक एक वर्ड से अवगत कराया जा रहा है। तो मिंट जास्मीन क्या होते हैं? स्लेंडर लेटरल ब्रांच हैं जो कि अराइज हुई हैं, मतलब उत्पन्न हुई हैं। कहाँ से हुई हैं? अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस। देखो यहाँ पे घुमा दिया, मेन एक्सिस। अभी तक हमने मेन एक्सिस कहीं नहीं पढ़ा, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ इसको यहाँ पे आप हाईलाइट कर लेना, मेन एक्सिस। और ग्रोइंग एक मिनट, ग्रोइंग एरियली फॉर सेम टाइम आर्क डाउनवर्ड टू टच, डाउनवर्ड टू टच। आपको अगर वीडियो की स्पीड कम लग रही हो तो आप 1.5 की स्पीड पर भी जाके देख सकते हैं। ये इसका स्टेटमेंट ये होगा। तो आपको कोई सी भी लाइन उठा के पूछ लेंगे कि जो कोई प्लांट बताइए जो बेस ऑफ द स्टेम, मतलब मेन एक्सिस से क्या हुआ है? फॉर्म हुआ है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? मिंट एंड जास्मीन। या आपको पूछ लेगा कि सिलेंडर लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस ग्रोइंग एरियल फॉर सेम टाइम आर्क डाउनवर्ड टू टच। और किसको टच करती हैं? डाउनवर्ड टू टच। उसका एग्जाम्पल है मिंट एंड जास्मीन। और ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी कहाँ क्या है? ये ओल्डर पार्ट इनका डाई हो जाता है, न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है। आपने देखा होगा घास, अब कहीं खेत में गए होंगे, कहीं पार्क में गए होंगे, तो जो चरने वाले एनिमल होते हैं वो घास को खा जाते हैं। तो फिर आपने देखा होगा घास के अंदर क्या होती है? रीजनरेशन की पावर होती है, तो वो दोबारा से उग जाती है। तो बच्चों इसीलिए इसका ये एग्जाम्पल है कि न्यू प्लांट डाई एंड ओल्डर पार्ट डाई एंड न्यू प्लांट फॉर्म। एग्जाम्पल ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में भी ऐसा होता है। तो हमको मेन तो यही बताया गया है कि स्टेम हमारा मॉडिफाई हो जाता है टेंड्रिल में एंड अंडरग्राउंड स्टेम में, लेकिन उसके अलावा भी इन चीज़ों में क्या होता है? मॉडिफाई हो जाता है। प्लांट होते हैं बच्चों हमारे पास पिस्टिया एंड कॉर्निया। क्या उनसे पार्ट होते हैं? ये चैप्टर पता है एग्जाम्पल की, इस चैप्टर से उठा के डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ ले जाते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद हो जाए ना तो आपका ये चैप्टर फ्री के नंबर दिला देगा, इतना टफ नहीं है। पिस्टिया एंड कॉर्निया पूछता है कैसे प्लांट है, जानिए। एक्वाटिक प्लांट है। कैसे हैं? एक्वाटिक प्लांट है। एक्वाटिक प्लांट है। पिस्टिया एंड कॉर्निया बच्चों कैसे प्लांट हैं? एक्वाटिक प्लांट है। और इनकी एक चीज़ और जानो, ये शॉर्ट इंटरनोड, मतलब शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग a rose
stay of leaf and tuft of root is aquatic plant. ये खैर इतना नहीं पूछा जाता, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि एक्वाटिक प्लांट का एग्जांपल क्या है, पिस्टिया एंड इकॉर्निया. क्या है? पिस्टिया एंड इकॉर्निया. लेकिन हमको पता तो होना चाहिए कहाँ से ये, कैसे ये फॉर्म हुआ है. तो शॉर्ट इंटरनोड होते हैं, मैंने बताया था 2 नोड के बीच की दूरी को इंटरनोड कहते हैं. तो शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड, प्रत्येक नोड बियरिंग करता है रोस्टेड ऑफ लीफ. कैसी लीफ है? रोस्टेड ऑफ लीफ एंड टफ्ट ऑफ रूट. और रूट कैसी होती हैं? टफ्ट होती हैं. इज एक्वाटिक प्लांट. एक्वाटिक प्लांट के स्टेटमेंट आप कैसे पहचानेंगे कि शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड, मतलब कि प्रत्येक नोड क्या करता है? बियरिंग कर लेता है. किसको? रोस्टेड ऑफ लीफ को. एंड टफ ऑफ रूट होती हैं. इसी को हम कहते हैं एक्वाटिक प्लांट. इसको हम क्या कहते हैं? एक्वाटिक प्लांट. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. आपका एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, फिर आपकी स्ट्रेंथ क्लियर हो जाएगी. बनाना आपने सुना होगा, बनाना खाया भी होगा. बनाना, पाइनएप्पल और एक होता है ये सभी अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं. कोई इसको कैरीसेंथेमियम बोलता है, कोई इसको चेरीसेंथेमम बोलता है. तो एज योर विश. यहाँ हम ये जानने के लिए नहीं बैठे कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है. ये जो ये हैं बनाना, पाइनएप्पल और कैरीसेंथेमम, ये क्या होते हैं? बेसल साइड से ऑरिजिनेट हुए हैं. कहाँ से हुए हैं? बेसल साइड से. बेसल मतलब तली, किसी चीज़ की एकदम तली, बेसल साइड से. यहाँ पर आपकी स्टेम खत्म हो गई है बच्चों, लेकिन मैं जल्दी से आपको शॉर्ट नोट्स देती हूँ. आपको ऐसे करके याद करना है, ठीक है? तो जल्दी से देखिए मेरे साथ. सबसे पहले हमने पढ़ा था टेप रूट. एक मिनट, जल्दी से सारे बच्चे बनाएंगे अपनी अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ. टेप रूट सिस्टम, इसका एग्जाम्पल क्या था? जल्दी से बताइए. मस्टर्ड प्लांट. क्या था? मस्टर्ड प्लांट. ऐसे सभी की कॉपी में बनने चाहिए. फिर था फाइब्रस रूट. हमको किस में देखने मिलती है? जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए. किस में देखने को मिलती है? वीट में. मैंने बताया था बेस ऑफ स्टेम से कौन कौन ऑरिजिनेट होता है. बेस ऑफ स्टेम. तो इसका एग्जाम्पल क्या था? ग्रास, मोनेस्टेरा, बनियान ट्री. सारे बच्चे अपनी कॉपी में ऐसे जाके क्या बनाएंगे? शॉर्ट नोट्स बनाएंगे. फिर मैंने बोला था टेप रूट. टेप रूट का एग्जाम्पल क्या? बच्चों टेप रूट सिस्टम अलग है और टेप रूट का एग्जाम्पल अलग है. टेप रूट सिस्टम का मतलब जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं टेप रूट सिस्टम. लेकिन टेप रूट का एग्जाम्पल क्या है? जल्दी से बताओ. टर्निप एंड कैरेट. फिर मैंने आपको पढ़ाया था एडवेंटिटियस रूट. क्या पढ़ाया है? एडवेंटिटियस रूट. इसका एग्जाम्पल क्या है? स्वीट पोटैटो. क्या एग्जाम्पल है इसका? स्वीट पोटैटो. और ये भी क्या हो जाती है? फूली होती है और अपने अंदर क्या करती है? स्टोर करती है फूड को. और एक और मैंने बताया था जो अपने अंदर फूड को स्टोर कर रहा था, वो कौन था? जिमिंकन या जामिंकन. प्रॉप रूट का एग्जाम्पल क्या है बच्चों? प्रॉप रूट का एग्जाम्पल जल्दी से बताया हो मुझे. प्रॉप रूट का एग्जाम्पल क्या है? बनियान ट्री. क्या है? बनियान ट्री. स्टील रूट का एग्जाम्पल क्या है? स्टील रूट हमें किस में देखने मिलती है बच्चों? मेज में और शुगर कैन में. आप ऐसे ही एक जगह अपनी कॉपी में जल्दी से इस चीज़ को लिखेंगे. अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल क्या था? पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जामिनकन, कोलोकेशिया. क्या था? कोलोकेशिया. और जामिनकन भी क्या करता है? स्टोर ऑफ फूड करता है. टेंड्रिल. टेंड्रिल हमें किस में देखने को मिलते हैं? पंपकिन में, कुकम्बर में, ग्रेप्स वाइन में और वाटरमेलन में. थॉर्न हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? किस प्लांट में? सिट्रस में और बोगनविलिया में. और बच्चों थॉर्न किस में हेल्प कर रहे थे? जल्दी से बताओ. प्रोटेक्ट करने में. और टेंड्रिल किस में हेल्प कर रहे थे? क्लाइंबिंग. बहुत थोड़ा सा रह गया, बने रहिए.
एक्वाटिक प्लांट का एग्जाम्पल पूछेगा आपसे। एक्वाटिक प्लांट का एग्जाम्पल तो बताएंगे पिस्टिया एंड इकॉर्निया। और बेसल साइड से जो ऑरिजिनेट होता है उसका एग्जाम्पल है पाइनएप्पल और कैरिसैंथेमम। और मिंट और जास्मीन कहाँ से फॉर्म हुई है बच्चों? डाउनवर्ड ऑफ टू, मतलब मेन एक्सिस से। तो इसका जल्दी से शॉर्ट ले लो, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी अपनी कॉपी में इसका क्या बनाना है, पूरी ईमानदारी के साथ ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।